कल का क्लास में हम 8.4 का 1 नंबर 2 नंबर बता दिया और इससे संबंधित 4-5 सवाल दे दिए और 2 मेथड से बताए थे। हाँ ठीक है, चलिए आज ये सारा सवाल को सॉल्व करेंगे और इसका बेसिक बता दिए थे, कैसे यहां तक पहुंचना है, क्या इसमें अप्रोच लगाना है, इस सब के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो चलो देखते हैं सवाल क्या है। हाँ, हर हमेशा आपको इस टाइप का सवाल बनाने के लिए कितना क्वेश्चन पूछना होगा आपको। सबसे पहले बात, फार्मूला आपको आना चाहिए, अलजेब्रा का और त्रिकोणमिति का। जहां फार्मूला लगेगा वहां फार्मूला लगाएंगे। आपको आना चाहिए भिन्न का जोड़ घटा, आपको आना चाहिए गुणनखंड, और आपको आना चाहिए साइन कॉस में बदलने के लिए। ठीक है, जब समझ में आवे तो साइन कॉस में बदल लेंगे। ठीक है, और ये बात बताए थे कि अगर हम कोई प्रूविंग करते हैं तो एलएचएस से आरएचएस जाते हैं या आरएचएस से एलएचएस जाते हैं। आपको बताए थे कि इस समय एलएचएस से आरएचएस जाएंगे या आरएचएस से एलएचएस जाएंगे। ठीक है, कुछ सवाल ऐसा होगा जो कि आरएचएस से बनाना आसान होगा। ठीक है, कुछ सवाल ऐसा होगा जो कि एलएचएस को भी सॉल्व करोगे और आरएचएस को भी सॉल्व करोगे, दोनों इक्वल आएगा कुछ स्टेप के बाद। ठीक है, और एक रेयर कैसे बोले थे, इक्का दुक्का केस में ऐसा कि कुछ हिस्सा उधर दो भेज दोगे बाएं से दाएं और दाएं से बाएं कुछ हिस्सा, और फिर उसको प्रूव करोगे तो आसान होगा। ठीक है, खैर वो एक या दो सवाल है। तो आइए 3 नंबर देखिए। ठीक है, 3 का पहला 9 सेट स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर। तो क्या इसमें भिन्न का जोड़ घटा लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं। क्या इसमें अभी फॉर्मूला दिखेगा क्या? लगेगा क्या? लग सकता है, देखते हैं। क्या गुणनखंड होगा क्या? बिल्कुल होगा, गुणनखंड साफ दिख रहा है। इसके साथ भी 9 गुना है, इसके साथ भी 9 गुना है। उसी जितना जो हम लिस्ट दिए तुमको कल ना, उसी में से यूज होगा। ठीक है, हेलो चलो करो। देखो अब बता, एक बुक जो है इसमें अपलोड है। ठीक है, वो ऐसा नया बुक आ रहा है इसी टाइप का क्या? ठीक है, अब बता, ये 4 नंबर में था, ये 5 नंबर में था, 2 नंबर 3 नंबर में कुछ अलग था। खैर चलिए पुराना बुक से ही हम कर देते हैं और इसमें बता देते हैं। ये आपका 4 नंबर होगा, ये आपका 5 होगा। 3 नंबर जो है यहाँ क्वेश्चन लिख दिए हैं। अब बताने के लिए धन्यवाद। ऐसे ध्यान नहीं था मेरा इस पे, लेकिन पता है हमको। समझे? यही 3 नंबर में होगा। देखो हमको लगता है कि जो क्यों हटाया है, क्या कि ये तुम जब 8+3 पर रहोगे ना भाई, 8+3 का ही सवाल है। ठीक है, इसमें दे दिया है ना। तो आइए देखिए बनाते हैं। 8+3 पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी थोड़ा समझा देते हैं फिर से। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसको इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले एक बात पूछना है अपने आप से। क्या 63 डिग्री का मान पता है साइन 63 का? क्या साइन 27 का मान पता है? नहीं। हमको क्या पता है, कौन सा डिग्री का मान पता है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, 63 और 27 डिग्री का वैल्यू पता नहीं है।
तब हम चले जाते हैं 8+3 में, तब ध्यान जाएगा मेरा। 8+3 में तुम ये फॉर्मूला पढ़ा था पूरक कोण वाला, ठीक है। पूरक कोण क्या है? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई? साइन थीटा। लिखा है आपको, प्रूफ भी किए हैं, ठीक है। फिर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या? कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या हुआ? टेन थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हुआ? कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हुआ? सेक थीटा। ठीक, तो समझे? तो तुम इसका नहीं जानते हो तब तुम्हारा दिमाग आप जाना चाहिए 8+3 में पूरक कोण वाला। पूरक कोण वाला कैसे समझेंगे सर? तो तुम जानते हो कि दो कोणों का योगफल अगर 90 डिग्री हो जाए तो वे दोनों कोण क्या कहलाते हैं? एक दूसरे का पूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। तो देखिए 63 और 27 को जोड़ते 90 होता है। यानी 90 में अगर 27 घटाएंगे तो 63 मिलेगा, 90 में अगर 63 घटाएंगे तो 27 मिलेगा, ठीक है। अगर से तुम देखो कि साइन कॉस में चेंज होता है, साइन किसमें चेंज होता है? कॉस। और तुम एक फार्मूला और देखो, इसमें ये वाला जो फार्मूला यूज हुआ ना, हमको लगता है इसी वजह से इसमें दे दिया है सवाल, ठीक है। अरे बहुत दिनों से भाई, ऐसा नहीं कि नया है। देखिए एक फार्मूला तुम पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कौन सी है? यहाँ देखिए थीटा, यहाँ भी थीटा, यानी जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा। और यहाँ तुम देखो स्क्वायर दिया हुआ है, तो निश्चित तौर पे तुम इस बात को समझ सकते हो कि अगाए बगाए जैसे भी हो यहाँ पहुंचना है हमको, ठीक है। तो देखिए कैसे पहुंचेंगे, तो आप 8+3 में प्रैक्टिस कर चुके हो इसका। ये दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, ठीक है। अब तुम्हारा मर्जी है। तो तुम देख रहे हो कि फार्मूला में पहले साइन है, ऐसा कोई जरूरी नहीं भाई, नहीं। तो इसको टच नहीं करते, इसको रहने देते हैं। साइन स्क्वायर 63 डिग्री। ये साइन स्क्वायर 27 को क्या बोले थे भाई? 27 को क्या लिख सकते हैं? 90 में कितना घटा देंगे? 63, ठीक है। तो 90 माइनस 63, ठीक उसी प्रकार यहां कर लो, ठीक है। 17 और 73 कितना हो जाता है? 90। एक दूसरे का क्या है? पूरक है। 73 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 17, 17 को लिख सकते हैं 90 माइनस 73, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? ठीक है। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कितना हो गया? 17 डिग्री। अब आइए अब बताओ कि ये लिखा गया साइन स्क्वायर 63 डिग्री अपने जगह पे, ये देखो फॉर्मूला पे बैठ गया। स्क्वायर कर दे, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, क्यूब है तो क्यूब दे देंगे, ठीक है। समझे बात को? वो अलग बात है। यहां देखिए साइन 90 माइनस 63 डिग्री, ठीक है। तो ये किस पे बैठ रहा है? साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। यानी जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा। तो यहाँ कितना है? 63। तो क्या लिखेंगे? कॉस 63 स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत? ठीक उसी प्रकार आइए कॉस स्क्वायर 17 डिग्री। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। ये क्यूब नहीं है भाई, थीटा। अगर यहाँ पे 17 है तो यहाँ कितना आ जाएगा? 17। तो बोलिए क्या हो जाएगा तब? साइन 17 डिग्री। लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। कहीं कोई तकलीफ? कोई तकलीफ तो बोलिए। अब देखो ये फॉर्मूला बैठ गया। कल ही आपको हम बताए थे, कल अगर आप देखे होंगे आपको हम बताए थे, साइड में भी लिखा दिए थे कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करो, या कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा करो। बात क्या है? बराबर दोनों का वैल्यू 1 ही आएगा। ओके, तो तुम ही बताओ इसका मान कितना हुआ? 1। इसका मान कितना हुआ? 1। 1/1 का मतलब कितना हुआ? 1। कहीं कोई तकलीफ? नहीं सर, मान निकालने बोला था कि प्रूफ करने वाला था? मान निकालने वाला था, ऐसे बनाएंगे। प्रूफ करने वाला होगा तो LHS लिखेंगे यहाँ और RHS पुराएंगे। अच्छा इसमें रहिए ना, ठीक है, अलग से लिखे थे बोर्ड पे भाई ना,
अच्छा मौन निकालिए वाला हुआ तो कितना मौन आया, 1 आया। अब चलते हैं 2 नंबर सवाल में। कितना नंबर सवाल भाई, 2 नंबर सवाल में चलते हैं। कितना नंबर सवाल में चलेंगे, 2 नंबर सवाल में चलेंगे। आइए 2 नंबर सवाल, बस वही क्वेश्चन आपको पूछना है। क्या साइन 25 डिग्री का मान जानते हो, क्या cos 65 का मान जानते हो, क्या वही हो गया cos 25 डिग्री का नहीं, साइन 65 डिग्री का नहीं। खड़ा के बाद दिमाग जाना चाहिए 8/3 में। 8/3 वाला चैप्टर क्या था, पूरक कोण वाला। पूरक कोण मतलब दो कोणों का योगफल कितना, 90। देखिए किससे किससे 90 पूरा है, ये दोनों से पूरा है क्या, अच्छा ये दोनों से पूरा है ना भाई, है ना। तो 25 और 65 कुछ जोड़ते हैं 90 हो जाता है। इसका कहने का मतलब 90 में अगर 65 घटाएंगे तो 25 मिलेगा हमको, और 90 में अगर 25 घटाएंगे तो कुछ मिलेगा, 65 डिग्री मिलेगा। तो ये दोनों में कोई एक चेंज करेंगे, जो इधर चेंज करेंगे वही उधर डिग्री में लेकर चलना भाई, एक समान करना। तब ये जाकर रखिए जहां भी संकेत तुमको मिल रहा है यही दोनों में फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो बोलिए 25 में देखना चाहते हो या 65 में देखना चाहते हो, 25 में देखना चाहते हो मतलब 65 को चेंज करो। तो साइन 25 डिग्री, बताइए 65 वाले को क्या लिखे भाई, 90 माइनस 25। यहां बताइए 90 वाले को क्या लिख, सॉरी 65 वाले को क्या बोलेंगे, 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। आइए ये हो गया साइन 25 कॉस 90 माइनस थीटा। अभी अभी देखा है क्या था, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा, थीटा क्या करता है 25, कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। तो साइन 25 डिग्री गुना साइन 25 डिग्री क्या हो जाएगा भैया, साइन स्क्वायर 25 डिग्री, कॉस गुना कॉस क्या हो जाएगा भैया, कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। और ये तुम साथ देख पा रहे हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 1। यही बात पे फटाफट उतार लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो आगे वाला सवाल लेके आओ। ये 4 नंबर रखा है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है, देख रहे होगे ऑप्शन दिया है। नाइन सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर है किसके, 1 के या 9 के या 8 के या 0। तो देखो कैसे बनाएंगे, चार का एक नंबर 9 सेक स्क्वायर ए 9 10 स्क्वायर ए। तो वही 4 बात ध्यान में रखना है। दिन का जोर हो रहा है यहाँ क्या, कोई अभी तुरंत फॉर्मूला लग रहा है, लगेगा ठीक है। गुणनखंड हो रहा है ना भाई, कॉमन आ रहा है, कितना कॉमन आ रहा है, साफ दिख रहा है, इसमें भी 9 है इसमें भी 9 है, ठीक है समझ रहे हो। तो दोनों में 9 है, अरे हाँ या ना, हाँ 9 कॉमन ले लेंगे। बचा कौन सी यहाँ पे, यहाँ की बचा, अब तुमको साफ दिख रहा होगा कि ये इतना सा क्या है फॉर्मूला, दिखाएं फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये कॉमन जो लिया देखिए यहाँ गुना में, तो गुना 1 कितना हो गया 9। अब आएंगे दूसरा नंबर, 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, यही है। इसको सॉल्व करना होगा थोड़ा, है लेकिन इसका भी उपाय बताएंगे तुम लोग को। अभी पहले जैसे हम सिखाना चाह रहे हैं वो देखो,
तो आ देखो, इसको बनाएंगे कैसे? देखो क्या क्वेश्चन रहा कि इसको बनाएंगे कैसे। तो बस वही चार बातें पूछना है खुद से। क्या क्या बताए थे कल? क्या आपको फॉर्मूला लग रहा है डायरेक्ट? क्या अलजेब्रा का लग रहा है? क्या किसी का मन में होगा हाँ सर इसको गुना कर देंगे, एक गुना एक, अलजेब्रा वाला काम हो रहा है लेकिन फार्मूला तो नहीं लग रहा है। ठीक है, त्रिकोणमिति का फार्मूला कौन सा यूज करेंगे ये भी नहीं पता है तुमको। अभी भिन्न का जोड़ घटा हो रहा है क्या? नहीं। गुणनखंड हो रहा है? नहीं। तो करे क्या? जब समझ में आवे तो साइन कोस में बदल देंगे, है ना? तो साइन कोस में बदल दीजिए। तो 1 की जगह 1, टेन थीटा की जगह साइन थीटा, अब बटे कौन सी? सेक थीटा की जगह 1 बटा कॉस थीटा, साइन कॉस में आ गया। अब यहां देखिए 1 प्लस कॉस थीटा क्या लिखेंगे? कॉस थीटा बटा साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा। देखो कुछ सवाल ऐसा भी होता है जो कि तुमको सवाल को ही तुमको एक माध्यम बना लेना होगा कि इस टाइप का सवाल है तो देखने बने, समझे बात? समझे? तो कुछ ऐसे भी तुमको आगे बढ़ना होगा मैथ में। बात समझे? आया बात समझ में क्या बोले? हाँ। तो आई देखिए अब तुमको दिख रहा होगा, बता क्या दिख रहा है? क्या करोगे? भिन्न का जोड़ घटा दिख रहा है साहब? एकदम कर दीजिए। इसके नीचे कुछ नहीं, एक है, एक कॉस थीटा का एलसीएम कितना होगा? कॉस थीटा। एक नीचे एक है भाई, एक से इसमें भाग लगाएंगे कॉस थीटा में, तो एक से जो कि भाग लगाते हैं कोई फर्क पड़ेगा? कॉस थीटा है तो कॉस थीटा रहेगा। अब जो भागफल आया उसको हम क्या करते हैं? अंश से गुना करते हैं। तो अंश में कितना है? एक है। अरे भाई इसके नीचे कुछ नहीं, क्या था वो? इसके ऊपर वाला अंश लाएगा, तो कॉस थीटा गुना एक, तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। प्लस नीचे वाला को यानी कि ये हर में जो है कॉस थीटा, ये लघुत्तम वाला कॉस थीटा में भाग लगाते हैं, यानी करते हैं। तो कॉस थीटा को कॉस थीटा से भाग लगाएंगे तो कितना होगा? एक। सेम चीज को सेम चीज से भाग लगा देंगे तो क्या होगा? यही बात रामानुजन को टीचर बताया था, रामानुजन जी को, ठीक है, मैथमेटिशियन जो थे, समझे? तो उनका क्लिप देखे थे, मतलब वीडियो में है, टीचर से पूछ दिया, ठीक है, क्या पूछ दिए? ये बताइए सर, जीरो में जीरो से भाग आएंगे तब इसका मतलब एक होगा, ऐसा करे थे, समझे? तो ऐसा तुम लोग भी नहीं समझना है, ठीक है? इसका कहानी अलग है, लेकिन हाँ जैसे 1000 ऊपर है नीचे 1000 है, सेम सेम हो गया, ऊपर में करके कितना हो गया? एक। लेकिन इसका कहानी अलग है, ठीक है? अब बोलो इसके बारे में बताइए, नहीं पढ़ना है तो इसके बारे में ऐसो इंटर में जिसके पास मैथ पढ़ेगा बताएगा, ठीक है, समझे? 7 गो इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है, लिमिट पर होगे उस समय बताएगा तुमको। अगर नहीं बताया तो आ जाना मेरे पास, हम भी पढ़ाते हैं 12 लाख। देखो हो गया। तो cos थीटा को cos थीटा से भाग लेंगे कितना होगा? एक। एक को ऊपर वाला गुना करेंगे sin थीटा, प्लस cos थीटा को cos थीटा से भाग देंगे कितना हो गया? एक। एक को एक से गुना करेंगे कितना हो गया? एक। अब आइए sin थीटा, इसके नीचे कुछ कितना है? एक है। एक से इसमें भाग लगाएंगे कितने होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से गुना करेंगे क्या हो गया? साइन थीटा। साइन थीटा साइन थीटा से भाग लगाएंगे कितना हो गया? एक। एक को cos थीटा से गुना करेंगे क्या हो गया? cos थीटा, माइनस साइन को साइन से भाग लगाएंगे कितना हो गया? एक। एक को एक से गुना किया कितना हो गया? एक। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, अरे ये तो कर सकते हो, इतना समझ सकते हो। हम एक बात बोले ना तुमको कि कुछ सवाल ऐसा होगा उसी को तुमको माध्यम बनाना होगा, ठीक है, कि इस टाइप का अब आएगा तो ऐसे ये करके बनाएंगे। एक और सवाल तुमको मिलेगा इसी तरह से जो थोड़ा सा परेशानी कर देगा तुमको, 5 नंबर, 5 का 5 नंबर, ठीक है, अभी यहाँ दिख नहीं रहा है,
दिखाएंगे, समझे। कुछ सवाल ऐसा होता है जो दिमाग पे छप जाता है कि याद रखने योग्य हो जाता है, ठीक है। आइए, घबराना नहीं, जहां क्वेश्चन मन में आवे कुछ एकदम बिंदास पूछना है। सर यही लिखेंगे हम, अरे नहीं भाई, चलो एक बात बताओ, देखो बात तुमसे पूछते हैं, एक फॉर्मूला का ये देखा है तुम लोग, ये वाला कहीं पढ़ाया है मास्टर तुम, कौन राल मास्टर है, पढ़ाता है ये सब चीज, पढ़ाते हैं वो, अच्छा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पर कठिन कठिन सवाल ने बताया होगा, बताया होगा, लेकिन हम ही ऐसा है सर, ठीक है। एक बार जो आपके पास पढ़ लिए वो ब्रह्मास्त्र तो गया, फिर उसके बाद उल्टा नहीं देखेंगे, ठीक है, समझे। हमारे पास ऐसा स्मरण शक्ति है कि आपने यहां बनाया, समझिए मैंने बनाया, ठीक है, सही बात है कि नहीं, हाँ नहीं सही बात है, जानते नहीं बोला फॉर्मूला को, हाँ तो अब वही काम करना है। आइए ये देखो और इसको देखो, इधर अभी एक को छोड़ दो, देखो ये दोनों को एक एक ठो मान लो, यानी ऐसा कर दो, इसको ए कह दो, यहां से यहां तक, अब इस ये ए हो गया, ये हो गया बी के जगह, ये हो गया बी की जगह, तो बता ए प्लस बी ए माइनस बी होगा, अरे हाँ या नहीं, ठीक है। यानी कहने का मतलब एक साथ ले लेना है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को, समझ गए। तो चलिए थोड़ा सा सजा देते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, इसको भी सीधा कर दो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, अरे भाई प्लस में है तो इसको पहले लिख देंगे, इसको बाद में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, या यही हम साइन थीटा पहले लिखते हैं, कॉस थीटा बाद में करेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये हो गया -1, और नीचे है कॉस थीटा, और कौन सी है साइन थीटा, तो ये हो गया ए के जगह प्लस बी, ए माइनस बी, कहीं कोई तकलीफ, तो अब देखो फॉर्मूला पर बैठ गया, कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखो तो भैया है, देखिए ये ए के जगह होगा कम, ये किसके जगह कम किया, ए की जगह, ठीक, इसका स्क्वायर होगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा ना, दो चीज है -1 का स्क्वायर, नीचे क्या होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, बोले न थे कि फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। ये हो गया ए की जगह, ये किसके जगह हो गया बी की जगह, यहाँ प्लस है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab -1 का स्क्वायर कितना 1, नीचे क्या हो गया भैया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कुछ दिख रहा है, फॉर्मूला दिख रहा है, कौन एलजेब्रा वाला दिख रहा है, एलजेब्रा वाला कभी लगे देखिए, फनु देखा है एलजेब्रा वाला है कि त्रिकोणमिति वाला, कहाँ में लगा रहा है, यहाँ लगा रहा है, यहाँ तब है, देखो इसको पहचान रहा है तुम, हाँ एकदम बिल्कुल पहचानने रखना, ये कितना हो गया एक, पहचान को छोड़ना ना है, हो गया। तो ये देखो प्लस एक, ये हो गया कौन सी -1, खत्म। तो 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, नीचे cos थीटा इंटू साइन थीटा, गुणों में साइन साइन खत्म, cos cos खत्म, क्या बचा 2, कहीं को तकलीफ किसी प्रकार का, ठीक है, उदाहरण लीजिए,
क्या है 3 नंबर में भाई? बना तो लिया है बहुत लोग, ठीक है, बहुत लोग ये सब सवाल ही बना दिया। बस एक कॉन्सेप्ट बोले नहीं समझ में आओ, साइन क्वेश्चन बदल दो, खाट खाट एकदम बना रहा है ना रे। देखा वो तो कैसी स्लो लेग बैठ के बना रहा है, बिल्कुल ठीक कर रहा है, बहुत सुंदर। आइए क्या करेंगे? खैर गुना कर दे, क्या कर दो, कोई दिक्कत नहीं, जो मर्जी है तुम करो, ठीक है। नहीं सर आप जो बोले हैं ना नहीं समझ में साइन क्वेश्चन बदलो, तो चलिए साइन क्वेश्चन बदल देते हैं, ठीक है। पहले करके तो देखो, करके ही सिखा जाता है भाई। साइन है बटा कॉस है। अरे 10 को जब हम लिखेंगे साइन कॉस में तो यही लिखेंगे साइन है बटा कॉस है। हाँ जी, उसके लिए परेशानी है जिसको फॉर्मूले याद ना है, उसका तो बात है जो रहा है, उसकी बात करे तो करे क्या। आइए इसके नीचे कुछ ना कितना है, 1 है। चलिए अभी नहीं बताते हैं ये बात, सर का है, रुको ना अभी। देखो यहाँ कौन चीज दिख रहा है तुमको, ब्रैकेट में बटे तो टर्म दिख रहा है भाई, दिन का जो घटा हो सकता है, कर डालिए। तो 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। ध्यान दो, इसको थोड़ा सा अच्छा से लिखते हैं। देखो फनु लिखा है, देखो 1 माइनस साइन ए, इसके नीचे कुछ नहीं करना है, 1 है। अच्छा एक बात बताओ, क्या इस फॉर्मूला को कभी देखा है तुम लोग? अरे देखा है? नहीं देखा है? तुम नहीं देखी है ये फॉर्मूला को? देखिए क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस, देखो तो गौर करो तो भैया, ऊपर ऊपर गुना होता है, ये बात समझते हो ना, ऊपर ऊपर गुना होगा। तो ये देखिए अगला हिस्सा पिछला हिस्सा, एगो प्लस में एगो माइनस में, अगला एक जैसा अगला एक जैसा, पिछला एक जैसा, एगो प्लस में एगो माइनस में। केकरास में झलक रहा है, कौन फॉर्मूला? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का जगह क्या है 1, बी की जगह कौन है साइन है। अरे आया ना, तो यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर रखे हैं, तो यहाँ की करेंगे 1 का स्क्वायर साइन का स्क्वायर। अरे आया ना, बीच में माइनस। कोई तकलीफ किसी प्रकार का? आइए देखिए, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बटा कॉस ए इंटू 1 कॉस ए, 1 का स्क्वायर कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए। जो भैया दीदी फॉर्मूला याद किए होंगे बखूबी पता है क्या करना है। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए। तो यहाँ देखो कॉस स्क्वायर है, तो कॉस ए इंटू कॉस ए, और नीचे कॉस ए, एगो कॉस ए खत्म, तब बच कहा गया कॉस ए। तो आंसर कौन सा होगा भैया, देख लेते हैं ऑप्शन। कौन होगा, है ये ना, है कौन नंबर में है, डी नंबर में। आहा, डी नंबर आंसर। कोई दिक्कत, डी नंबर आंसर। क्या बेटे को समझ में आया? आ गया। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। बता क्या करेंगे, साइन क्वेश्चन बदलेंगे कि फॉर्मूला लगाएंगे? साफ दिख रहा है भैया, साइन क्वेश्चन बदलेंगे। बदल भी सकते हो, कोई करना है, बनेगा बनेगा बिल्कुल बनेगा, ठीक है।
तो आइए पहले फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होगा बोलो, सेक स्क्वायर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है कॉसेक स्क्वायर है। अब समझ में आ रहा है क्या करें, अब किसमें बदल लोगे, साइन कॉस में बदल दीजिए, ये ऑप्शन नहीं है ना रे, हाँ ठीक है। तो 1 बटा कॉस स्क्वायर है 1 बटा साइन स्क्वायर है, ये ऊपर चला जाएगा यानी इसके साथ गुना होगा, ये इसके साथ गुना होगा, कई बार बताएं। तो बता क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटा, और आपको बखूबी पता होना चाहिए साइन ए बटे कॉस से क्या होगा 10 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। कहीं कोई तकलीफ, खटाक तो उतार लीजिए, जब बना लिया है तो कोई दिक्कत नहीं। 5 का 1, अब प्रूफ करने वाला आया, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का कौन सी है, होल स्क्वायर। हमको पहुंचना यहाँ, हर एग्जाम में दे देगा तुमको, ये इधर लिखा हुआ ये उधर लिखा हुआ दिया है, अब बच्चा छोड़ के आ गया। जबकि बुर्बकों के इतना हम समझाते हैं कि भैया जिन्ना तुमको आसान लगे उधर से तुम बना लो, ठीक है। आरएचएस से एलएचएस से ले जा, एलएचएस से आरएचएस से ले जा, कहीं को फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आइए, तो इधर आरएचएस में ये चीज ना देखे एलएचएस में दे देगा और ये उधर दे देगा, तो कहीं घबराना नहीं तुमको, ठीक है। आरएचएस तो सॉल्व कर दो, साफ सही एकदम बिंदास। आइए, तो एलएचएस से सॉल्व करते हैं। अब तुमको सर आप कैसे जाओगे कि एलएचएस करेंगे, इधर का एन बनेगा। देखो वो 4 बात को ही ले जाओ चलोगे तो तुम ही एक बात बताओ, सबसे आसान तुमको क्या लगेगा, साइन कॉस में बदल देंगे। अभी खुदे कॉस में मतलब क्या करेगा, तुमको लगवे नहीं करेगा कि हम यहां तक कैसे पहुंचे, स्क्वायर कैसे लावे, कॉसेक कैसे लावे, कॉट कैसे लावे। हाँ, जब सीख लोगे बना लोगे हर ढंग से। और ऐसा भी बताया तुमको कि अगर तुम मान लो इससे तुम ये पुराते हो और तुम्हारा मन है ना खलबल कर रहा है कि भैया हमको इससे ये पुराना हो, तो बोले नीचे से ऊपर चले जाओ। अरे हाँ या ना, तो आइए इससे हम ये पुराएंगे, क्या करेंगे नहीं समझ में आएगा तो साइन कॉस में बदल देंगे। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का कौन सी हो गया, चलिए साइन कॉस में बदल दीजिए, 1 बटा साइन थीटा, कॉट को क्या लिखेंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा कौन सी होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, भीम का घटा ये है तो बैठा है कि ऐसा तब ये होता है जब मक्खी बैठा मिलता है। फिर से साइन थीटा लिख दिए, यही ना वाला उत्तम रे एलसीएम रे, ठीक है। साइन थीटा लिख दिए, अरे ये दोनों सेम चीज है, यहां लिख दिए ना, ठीक है। अभी आइए अब नीचे वाला इसमें भाग लगाएं, कितना होगा 1, 1 को 1 से गुना किए भाग लगाएंगे कितना होगा 1, ऊपर वाला से गुना करेंगे तो क्या हो गया कौन सी होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, यहां तक पहुंचना कौन गया, हाँ यहां तक पहुंचना, लेकिन एक चीज झलक गया तुमको, ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे चाहिए हमको 1 प्लस कॉस थीटा, और स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर हटाना बस इतना था ना, कुछ झलका। अब देखो की करेंगे, बोलो क्या करेंगे, देख लो। आइए होल स्क्वायर है तो इसका मतलब इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कोई तकलीफ, पक्का नहीं ना, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ठीक, एक बात तुमसे पूछते हैं, बोलो क्या, बोलो ना, इस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल हम अगर लिखना चाहें कॉस के पदों में क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, सही में। अच्छा एक बात पूछते हैं तुमसे, पूछे क्या नहीं पूछे ये बता दें।
नहीं तुमको आता होगा। अगर हम इस पे स्क्वायर दे देंगे तो बहुत गलती कर देंगे। अरे एक का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, तो तुम एक बात बताओ, चलो एक स्टेप लिखिए देते हैं आपके लिए, फिर दोबारा जब पढ़ाएंगे तो फिर नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना। 1 माइनस कॉस थीटा कौन सी होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं एक का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब एक का स्क्वायर को एक लिख सकते हैं तो एक को एक का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अच्छा, ये फॉर्मूला तुम अभी बार बार देखा, 2-3 बार लिख दिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब मैं इस चीज को ये लिख सकता हूं तो इस चीज को मैं ये नहीं लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं। ठीक है, तो भैया लिख ही दो। तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, नहीं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए ना भाई, दोनों का स्क्वायर है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा बोलो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अरे हाँ या ना। ठीक है, तो उसी तरह देखिए एक का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर थे, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस। बोले ना हाँ या ना रे, हाँ। अच्छा तब ये को बात यहां भी करिए देते हैं, इजाजत है स्क्वायर को हटा देते हैं, इसी चीज को दोबारा लिख देते हैं, लिख दें कोई तकलीफ नहीं होगा। चलिए नहीं होगा तो है, देखो ये दोनों सेम सेम मिला, ऊपर में गुना है, अरे मिला, कट गया तो क्या बच गया, क्या बच गया 1 माइनस कॉस थीटा, अब बटे 1 प्लस कॉस थीटा। अरे हाँ या ना, बोलो न रे। हाँ, तो यही पुराना था, तो न गया इधर गया रे, अरे यही पुराना था। यही बात पे यही बात पे इसको क्या कर लीजिए भैया आप लोग, बोलबे नहीं करेगा, बोलो क्या करेंगे, हाँ तो उतार लेंगे, तो उतार लीजिए।